आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA तेजस मार्क 1A को लेकर। लगभग 1.5 महीने पहले एक न्यूज निकल कर आई थी कि LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी डिले होने वाली है और HAL फिर से अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ पे लोग बड़े खुश थे क्योंकि वो आसानी से फिर से HAL को ब्लेम कर पा रहे थे और जो हमारे यहाँ यूजुअल बैशिंग के तरीके हैं कि IAF खुश नहीं है एक्सेट्रा वो उनके चल रहे थे। इसी बीच हमारी टीम की जो रिसर्च चल रही थी उससे हम लोगों को पता चला कि 83 तेजस मार्क 1A के लिए जो डील हुई थी उसके बाद 99 GE F404 इंजन ऑर्डर किए गए थे और उस ऑर्डर से अभी तक एक भी इंजन डिलीवर नहीं किया गया। हमारे इस ट्वीट के बाद में कई लोगों ने आर्टिकल्स किए और फिर इस इन्फॉर्मेशन को मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी पिकअप किया था। लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में HAL को ब्लेम करना काफी आसान होता है क्योंकि आप एक सरकारी कंपनी को ब्लेम करते हैं, उनके PRO के लोग वैसे भी कुछ करते नहीं है और इसी के बेसिस पर मीडिया वालों के 3-4 दिन के आर्टिकल्स बन जाते हैं और भारतीय वायुसेना और भारत को छोड़ के सबके लिए ये विन विन होता है। लेकिन हमारी टीम की तरफ से जब GE 404 की डिले को लेकर न्यूज दे दी गई थी तो ये लोग HAL को ब्लेम नहीं कर पा रहे थे और आम जनता ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखिए, ऊपर बैठ के जो लोग डिसीजन लेते हैं उनको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं और जैसे ही आम जनता के क्वेश्चन उनके ऊपर जाना शुरू हुए तो इन्होंने डाइवर्जन करना शुरू कर दिया और कहा गया बाबू लोगों ने बैठ के गलत डिसीजन लिए जिसके चलते आज हम लोग इस सिचुएशन में। वैसे ये नैरेटिव भी भारत में काफी आसानी से बिकता है कि जब बड़े लोगों का नाम आने लगे तो ब्लेम उठाकर बाबू लोगों पर डाल दीजिए क्योंकि इनके काम ही हमेशा ब्लेम खाने वाले रहते हैं। लेकिन एक ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि यार ये बाबू लोग काम किसके लिए करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या प्रेसिडेंट ऑफ वकांडा? अल्टीमेटली काम तो ये लोग आपके लिए ही करते हैं और अगर ये काम सही से नहीं कर रहे हैं तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, आपकी, मेरी या जो बाइडेन की? मोस्टली जो बाइडेन की, क्योंकि वही रेस्पॉन्सिबल है भारत की इस सिचुएशन को लेकर। 14 साल तक उन्होंने कावेरी के फंड्स नहीं दिए और अब इंजन को लेकर आज परेशानी हो रही। वैसे IT सेल वाले आएंगे दोनों तरफ से जो हम लोगों को ज्ञान देंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितने फंड्स दिए। देखिए, कावेरी की ये जो 14 साल की हम लोग बात करते हैं इसमें आप दोनों का कंट्रीब्यूशन है और आप दोनों इसका क्रेडिट ले सकते हैं। एक क्रेडिट ले सकता है इसके फंड बंद करने का और दूसरा क्रेडिट ले सकता है 7 साल तक फंड ना शुरू करने का। वैसे DRDO के ऊपर भी यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्लेम बनता है। आप लोगों से एक इंजन नहीं बना बिना टेस्ट बेड के, बिना फंड्स के। ये DRDO वाले असली कामचोर हैं। इन लोगों को इमरान खान से कांटेक्ट करना चाहिए था, उससे कटोरा लेना चाहिए था और फिर फंड्स के लिए भीख मांगनी चाहिए थी क्योंकि ये लोग इंजन तो अपने घर के लिए बना रहे थे ना। भारतीय वायुसेना आज जिस सिचुएशन में है उसमें भारतीय वायुसेना को छोड़कर ऑलमोस्ट हर किसी की गलती है क्योंकि भारतीय वायुसेना इतनी इनोसेंट है कि उन्होंने L1 के थ्रू GE F404 इंजन को सेलेक्ट किया था और ये चीज जानते हुए कि तेजस की मेकिंग के दौरान जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो इस एयरक्राफ्ट को शिप के ऊपर लादकर वापस भेज दिया गया था और आपके अपने खुद के टेस्ट का डेटा वापस नहीं मिला था। वैसे एजेंडा पुशिंग में हम लोग सबसे आगे हैं। कहीं पर कोई डिसीजन लिया गया और किसी एक आदमी को हटा दिया गया एक ऐसे प्रोजेक्ट से जो नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि हम में से हर एक आदमी रिप्लेसेबल है, यानी कि एक आदमी के हट जाने से कोई भी प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा और हर एक आदमी का रिप्लेसमेंट अवेलेबल होता है। हाँ, लेकिन अगर आप अनसेटिस्फाइड होते हैं अपनी कंपनी को लेकर तो आपको ऐसा लगता है कि आपके छोड़ देने के बाद में कंपनी बंद हो जाएगी, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर ग्रेसफुली इस चीज को हैंडल किया जाता और HR के ऊपर बात की जाती कि HAL की HR पॉलिसी सही नहीं है और वो लोग एम्प्लॉइज को बेहतर ट्रीट कर सकते हैं तो शायद वो एक अच्छा डिबेट होता। वैसे एल्टा के रेडार को लेकर ये जो नई कहानी शुरू की गई है कि उसमें कुछ ग्लिचेस आए हैं, उस स्टोरी का सोर्स भी वही है, लेकिन ये रेडार जैगवार के साथ में काम कर रहा है और इनिशियल यूनिट जो बनकर तैयार है उसके ऊपर भी ये काम कर रहा है। ऐसे में क्या नई परेशानी डेवलप हुई है उसको लेकर किसी के पास में कोई भी डिटेल्स नहीं है। फाइनली उन लोगों को लेकर भी एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं जिनकी हर एक परेशानी का सोल्यूशन रफाल। देखिए, इस समय फ्रांस के पास में 24 रफाल पर ईयर बनाने की क्षमता है और उनके पास में 150 रफाल से ज्यादा का ऑर्डर है। उस हिसाब से उनकी असेंबली लाइन अगले 6.5 साल के लिए बिजी है। लेकिन उसके बाद भी आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि अब रफाल के साथ में भी परेशानी होना शुरू हो चुकी है और ये 24 फाइटर पर ईयर रोल आउट करने में सक्षम नहीं है। यानी कि हम लोगों के यहाँ पर ये जो नैरेटिव पुश किया जाता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है रफाल, वो दिल बहलाने के लिए एक अच्छा स्टेटमेंट है लेकिन रियलिटी से कोसों दूर है। रियलिटी ये है कि GE इस साल सितंबर से इंजन डिलीवर करना शुरू करेगा और ये इंजन डिलीवरी स्लो होगी। शुरुआत में एक साल में 4 या 6 इंजन आपको डिलीवर किए जाएंगे और GE का क्लेम है कि एक्चुअली एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उनके पास में 20 इंजन पर ईयर डिलीवर करने की क्षमता आ जाएगी। हालांकि जिस तरीके की रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है मेरे हिसाब से GE 20 इंजन तक नहीं पहुंच पाएगा।
वैसे हमारे यहाँ लोगों को उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग कुछ और तरीका ढूंढेंगे HAL, DRDO, भारतीय वायुसेना और बाबू लोगों को ब्लेम करने का। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भारत को रशिया और US के साथ में मिलकर काम करना चाहिए और खुद को एक इंटीग्रेटिंग एजेंसी बनाकर रशियन टाइटेनियम को यूज करते हुए भारत में इन इंजन को तेजी से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रोसेस में पैसा और समय दोनों लगेगा, लेकिन ये एक सस्टेनेबल तरीका है। हालांकि मेरे ऐसा कहने से HAL डिफेंड हो जाता है और हमारे यहाँ लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।